निहार अब दादी और घरवालों पर भरोसा नहीं करता और रूही को ढूंढने निकल पड़ता है। इधर दादी घबरा जाती है और किडनैपर को फोन करके कहती है, उस लड़की का खेल खत्म कर दो। लेकिन रूही मौका पाकर किडनैपर के सर पर डंडा मार देती है और वहां से भाग निकलती है। उधर निहार चारों तरफ रूही को खोज रहा होता है। अचानक सड़क पर भागती हुई रूही उसे नजर आती है, मगर निहार वहीं बेहोश हो जाता है। रूही दौड़कर उसके पास पहुंचती है। जब निहार रूही की आवाज सुनता है तो होश में आता है। निहार पूछता है, तुम मुझे छोड़कर कहाँ चली गई थी? तब रूही दादी का सच बता देती है और कहती है, आपके इलाज के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। दादी ने मुझसे शर्त रखी थी कि अगर मैं आपसे दूर चली जाऊं तभी वो इलाज करवाएंगी। यह सुनकर निहार गुस्से से भर जाता है। तभी दादी और घरवाले भी आ जाते हैं। निहार दादी पर बरस पड़ता है और कहता है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आप इतनी गिर सकती हैं। चाहे जो हो जाए, मैं रूही से कभी अलग नहीं रहूंगा। दादी माफी मांगती है और घर चलने की बात कहती है, मगर निहार साफ इनकार कर देता है। अब मैं उस घर में कभी कदम नहीं रखूंगा। निहार का गुस्सा सबको डरा देता है, लेकिन रूही उसका हाथ पकड़कर उसके साथ खड़ी रहती है। रूही की आंखों में आंसू देख निहार थोड़ा शांत होता है और कहता है, मुझे पता है तुमने मजबूरी में सब सहा। अब मैं तुम्हें किसी मजबूरी में जाने नहीं दूंगा। हम हमेशा साथ रहेंगे, चाहे कोई कुछ भी कर ले। दादी परेशान होकर कहती हैं, निहार, मैंने जो किया तुम्हारी भलाई के लिए किया। निहार उसकी बात काट देता है। भलाई के नाम पर आपने हमें तोड़ने की कोशिश की, पैसों और शर्तों का जाल बिछाकर हमें अलग करना चाहा, लेकिन अब ये जाल काम नहीं आएगा। अब रूही मेरी जिंदगी का हिस्सा है और मैं इसे कभी खोने नहीं दूंगा। घर वाले चुपचाप सब देखते रहते हैं। किसी में कुछ कहने की हिम्मत नहीं होती। रूही निहार को सहारा देकर वहां से ले जाती है और कहती है, आप अभी कमजोर हैं, हमें अस्पताल जाना चाहिए ताकि आपका इलाज पूरा हो सके। निहार मान जाता है और कहता है, मैं इलाज कराऊंगा, मगर उस घर में अब कभी नहीं जाऊंगा। रूही मुस्कुराकर कहती है, हम कहीं भी रह लेंगे, बस हमें एक दूसरे का साथ चाहिए। तभी पीछे से दादी फिर बोल उठती है, अगर तुम घर वापस नहीं आए तो लोग क्या कहेंगे? घर की इज्जत का क्या होगा? निहार पीछे मुड़कर जवाब देता है, घर की इज्जत सच्चाई और रिश्तों से बनती है, झूठ और धोखे से नहीं। अगर सच में इज्जत बचानी है तो हमें आशीर्वाद दीजिए, वरना छोड़ दीजिए। दादी के पास कोई जवाब नहीं होता। रूही निहार का हाथ पकड़कर आगे बढ़ जाती है। चलते चलते रूही कहती है, अब चाहे कैसी भी मुश्किल आए, मैं आपको कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी। निहार हल्की मुस्कान देता है, यही वादा मुझे जीने की ताकत देता है। दोनों का ये वादा उनके रिश्ते को और मजबूत बना देता है। अस्पताल पहुंचकर डॉक्टर इलाज शुरू करते हैं और कहते हैं कि निहार को तनाव से दूर रखना होगा, वरना हालत बिगड़ सकती है। रूही डॉक्टर की बात ध्यान से सुनती है और ठान लेती है कि वो निहार को किसी भी तनाव से बचाएगी। दूसरी ओर दादी घर आकर रोने लगती है, मैंने जो किया गलत किया, लेकिन अब मुझे अपने बच्चों को वापस पाना है। घर वाले चुप रहते हैं क्योंकि सब जानते हैं कि गलती दादी की ही थी।